हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। इस अध्याय में हम सभी एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे और चैप्टर को सीरियल वाइज पढ़ेंगे ताकि इसमें कुछ भी ना छूटे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस थियरी के साथ 1 लाख की किस्में। कर्नाटक के चिंतामणि नामक नगर में ईश्वरप्पा नाम का एक कृषक रहता था। वह खेत में चावल उगाने के लिए बीज खरीदने नियमित रूप से बाजार जाता था। ऐसे ही एक यात्रा के दौरान उसने रमन्ना और लक्ष्मणा को बातचीत करते हुए सुना। रमन्ना कहता है, पहले हमारे देश में चावल की लगभग 1 लाख किस्में थी। कृषक भिन्न भिन्न किस्मों के बीज का संरक्षण करते थे और चावल उगाने के लिए उसका उपयोग करते थे। अब हमारे पास कुछ ही किस्में बची हुई है। कृषकों को भी बीज खरीदने के लिए बाजार आना जाना पड़ता था। लक्ष्मणा कहती है, मेरे घर के पास एक बीज बैंक है। जब तक उन्होंने विभिन्न स्थानों से चावल को लगभग 100 देसी किस्मों के बीज एकत्रित किए हैं। आप वहां से भी बीज खरीद सकते हो। आपने शायद पहले भी 1 लाख शब्द सुना होगा। क्या आप जानते हो 1 लाख कितना बड़ा होता है? आइए ज्ञात करते हैं। ईश्वरप्पा ने इस घटना को अपनी पुत्री रॉक्सी और पुत्र एस्तु के साथ साझा किया। एस्तु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस देश में चावल की लगभग 1 लाख किस्में थी। उसे आश्चर्य हुआ कि 1 लाख, अब तक मैंने केवल 3 किस्में ही चखी है। यदि हम प्रत्येक दिन एक नई किस्मों को चखने का प्रयत्न करें तो सभी किस्मों का स्वाद लेने में जीवन काल के 100 वर्ष लग जाएंगे। आप क्या सचमुच सोचते हैं? अनुमान लगाइए। चलिए, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, अगर हम प्रतिदिन एक किस्म चावल का खाए तो हमें पूरे चावल खाने में सभी चावल की किस्में खाने में कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो कहता है कि चलिए हम देखते हैं हमें हमारे जीवन काल तक चावल चखने में कितना वर्ष लग जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 70 वर्ष जीता है, 70 वर्ष जीता है तो वह चावल की कितने किस्में चख लेगा। अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष जीता है और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो वह चावल की कितने किस्में चख लेगा। अगर वह व्यक्ति एक वर्ष में 365 चावल चख सकता है, या 365 चावल की किस्में चख सकता है, तो दूसरे वर्ष में कितने चखेगा? दूसरे वर्ष में 365 का 2 गुना, और तीसरे वर्ष में दूसरे वर्ष में 365 का 2 गुना, और तीसरे वर्ष में 365 का 3 गुना। हम 365 3 बार जोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक पेन 5 रुपए का है, 5 रुपए का है, तो आपने 100 रुपये कुल 100 रुपये खर्च किए, तो आपको टोटल कितने पेन, आपके पास टोटल कितने पेन आए? अगर एक पेन 5 रुपये का है, हमें नहीं पता पेनों की संख्या कितनी है, हमारा जो भी पेन और उसका मूल्य गुणा करने पे कितने रुपए हमने खर्च किए हैं? 100 रुपये। अगर मैंने एक पेन खरीदा 5 रुपये में, तो दूसरा पेन कितने में खरीदूंगी? टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 10। 5 रुपये उसके, 5 रुपये सेकेंड पेन के। वैसे ही अगर हमने 3 पेन खरीदे तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुना 5, 5 दिया 15 रुपये। तो जो भी संख्या हमारी है वह मल्टीप्लाई हो जाती है, पेनों की संख्या और मूल्य जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हमारे खर्च हुए वह आएगा। ये संख्या को मैं x मान सकती हूँ, और ये संख्या अगर 5 से मल्टीप्लाई है, इसको यहीं छोड़ देंगे, इधर जाके 5 से भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 100 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। हमने कितने पेन खरीदे? 20। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष जीता है तो वह कितने चावल की किस्में चख सकता है? अगर वह 365 दिन का एक वर्ष होता है, तो 70 वर्ष के हिसाब से 70 वर्ष है और 365 दिन का एक वर्ष हुआ, तो टोटल कितनी चावल की किस्में, कितने दिन हुए? वैसे तो दिन आएगा, और हर दिन में चावल की किस्में एक एक वह चख सकता है। 365 को हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 35,
7 6 42, 43 44 45, 7 21 22 23 24 25, 2555 किस्में वह चख सकता है। पर हमारे पास चावल की कितने किस्में हैं? 1 लाख किस्में। 1 लाख चावल की किस्में चखने में हमें कितना वर्ष लग जाएगा? अब हम ये निकालेंगे। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, गुणा में हमें नहीं पता कि कितने वर्ष लग रहे हैं, हम वर्षों की संख्या को y मान लेते हैं, बराबर में कितने दिनों की हमें चाहिए, कितने चावल चखने हैं? 1 लाख। 1 लाख आना चाहिए। तो 365 दिन का 1 वर्ष होगा और हमारे पास y वर्ष है। कितने दिन लगे, कितने वर्ष लगे, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितने वर्ष कितना आना चाहिए? 1 लाख। y की संख्या को यहीं रहने देंगे और 365 को यहाँ डिवाइड में, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा। 1 लाख को 365 से भाग करेंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाय 365, दो जीरो एक्स्ट्रा 1 लाख में। एक लाख को 365 से भाग करेंगे। 5 के टेबल में दोनों आता है, क्योंकि इसके पीछे 5 है और इसके पीछे 0 है, दोनों 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 5 की टेबल में 10 आता है, 2 बार में 5 दूनी 10 और 0 0 0 4 बार हम वापस लगा देंगे। इसी प्रकार 5 की टेबल में 3 नहीं आता, 36, अब 2 संख्या लेंगे। 36 से कम आता है 35, 7 बार में 1 बचा हुआ है, 5 के बगल में चला जाएगा। 5 तिया 15, 20,000 और 73 कोई ऐसा कॉमन टेबल है जो दोनों में आता हो? नहीं। 73 के टेबल में कोई सा भी कॉमन टेबल नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 73 को डिवाइड करेंगे इससे। 73 के टेबल में 2 बहुत कम हो जाएगा, 20 ये भी बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हम एक साथ 3 संख्या लेंगे। तो हम 73 को 2 बार में काटेंगे। 73 को 2 बार में देखते हैं कितना आ रहा है। 200 से कम आना चाहिए, 200 के बराबर आना चाहिए। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। अगर तीसरी बार हम लेते हैं 3 बार में 219 आ जाएगा, 200 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? 73 का टेबल 1 बार लेंगे और ऊपर 2 बार से डिवाइड करेंगे। हमारा कितना आया? 146 आया। या फिर हम ऐसे डिवाइड करके भी दिखा सकती हूँ मैं। 20,000 था हमारे पास और 73 से डिवाइड करना था। तिहत्तर के टेबल में 1 बार में कितना आया? 146। उसको लेस करो, 10 में से 2 बार में आया था, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, और ऊपर से उतरा 1 0। अब 73 के टेबल में 540 आया या 540 से कम देखेंगे, तो हम एक बारी 5 बार में करके देखें। 5 दिया 15, 7 पंजे 35, 1 36, 365 आ रहा है। 6 बार में अगर करेंगे, 6 बार ज़्यादा ही कम आ रहा है, मैं एक बारी 8 से करके देखती हूँ, ठीक है। 73 को 8 बार से मल्टीप्लाई करके देखूंगी। 73 के टेबल 8 बार पढ़ूंगी। 8 तिया 24, 8 7 56, 57 58, 584, ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एक कम लेंगे हम। 73 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। 73 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे। 7 या 21, 7 7 49, 50 51, 511 आया। 10 में से 1 गया 9, 0 में से 1 नहीं जा सकता, 10 में से 1 हाथ से ले लेंगे। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, ऊपर से उतरा 0। अब 73 का टेबल कितनी बार से लेंगे हम, कितनी बार पढ़ेंगे? 290 हमारे पास आया है। 3 बार पढ़ा था तो 219 आया था। हम 4 बार में करके देखें। 73 चौक 4 तिया 12, 7 चौक 28 और 29, 292 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमें 3 बार ही लेना पड़ेगा। 73 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे, 73 का टेबल 3 बार पढ़ा था तो कितना आया था? 219। अब लेस करेंगे। 10 में से 9 गया 1, 8 में से 1 गया 7, ये 710। अब पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। 710 कितनी बार में आता है 73 के टेबल में? मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम 710 का।
सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 73 को अगर पूरे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 73 का टेबल 10 बार करेंगे तो कितना आएगा, 0 लग जाएगा, 730। हमारे पास कितना है, 710। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें बस एक ही कम लेना है, क्योंकि पास में ही है नंबर। 10वीं बार में थोड़ा सा ही ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 9 बार में लेंगे हम। 73 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे। 73 9 9 तिया 27, 9 सत्ते 63 64 65, 657। 657। अब इसको लेस करते हैं, 10 में से 7 गया 3, और 10 में 7 गया 3, इधर क्या बचा 0, 10 में से 5 गया 5, इधर से यहाँ से ले लिया इसने, 53 बचे। ठीक है, हमारे पास जो डेज की संख्या आ रही है, कितने वर्षों की संख्या आ रही है, 273 साल हमें लगेंगे चावल के हर एक दाने को चखने में। 273 साल, और ये पॉइंट में 9 आ रहा है, मतलब 2 नंबर कम आ रहा था। 290 में 2 ही कम था, 2 दिन एक्स्ट्रा थे, तो हम इसलिए इसको पूरा 274 वर्ष, पॉइंट 9 है, एक ही पॉइंट कम है 10 बनने में, इसीलिए हम इसको क्या अप्रॉक्स मान लेंगे, टोटल 274 वर्ष मान लेंगे। तो हमें 274 वर्ष लगेंगे चावल की हर एक किस्म चखने में। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यदि हम एक दिन में 2 चावल की किस्में चखें, 2 चावल की किस्में चखें, फिर क्या होगा, अगर एक दिन में एक चावल चख रहे हैं तो कितने टोटल कितने वर्ष लग रहे हैं, 274 वर्ष। तो हम एक दिन में अगर 2 चावल करें तो इसका कितना हाफ दिन लगेगा। अगर मैं 4 दिन मैं छोटा एग्जांपल देती हूँ, 4 दिन में 4 दिन लगते हैं 4 किस्में चखने में। अगर मैं एक दिन में 2 किस्में चखूँ तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 4 किस्में हैं हमारे पास, 2 एक दिन में 2 चखूँगी, दूसरे दिन में भी 2, तो 2 ही दिन होंगे, दिनों की संख्या कितनी हो गई, आधी। इसी प्रकार अगर हमारे पास 10 किस्में चखने हैं, अगर हर एक दिन में 10 चावल चख रही हूँ तो 10 दिन लगेंगे, और इसी प्रकार मैं 2 चावल एक दिन में चखूँ तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी। 5 दिन में ही हमारे चावल की संख्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं, 274 वर्ष है। तो 2 चावल की किस्में चखने में देखते हैं कितना, आधा, जितने भी वर्ष लग रहे हैं उसका हाफ डेज लगेगा। 274 का आधा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 137 वर्ष उसका हाफ हो गया। इसी प्रकार अगर हम एक वर्ष में 3 चावल की किस्में चखें, एक वर्ष में 3 चावल की किस्में, तो कितने वर्ष लगेंगे हमें, 274 लग रहा था हमारा जब हम एक दिन में एक चावल की किस्म चख रहे थे। अब हम एक दिन में 3 चावल की किस्में चखेंगे, तो इस प्रकार ये डिवाइड हो जाएगा कितने से, 3 से, क्योंकि ये वर्ष 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। हर एक दिन पे हम 3 चावल चख रहे हैं, तो अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 सत्ते, 3 के टेबल में 27 आता है, उससे कम आता है 3 निम 27, और 3 के टेबल में 4 आता है, 3 एकम 3, इसमें एक बचा हुआ है, पॉइंट लगा लेंगे, 3 एकम 3, और इसमें से एक संख्या बची हुई है, 3 तिया 9, 91 वर्ष। टोटल हमें कितने वर्ष लग रहे हैं, 91 वर्ष, अगर हम एक दिन में 3 चावल की किस्में चखना शुरू करें।